मैं भी सुन रही हूँ कि गोरखपुरिया का जो मकान है वो अवैध तरीके से बना है, तो अगर ये सरकार के नॉलेज में जाएगी तो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। अगर जांच होती है, अगर सच बिल्कुल में जांच हो इनका रही है। मकान अगर सच में अवैध निकलता है, राजस्व की टीम करती है, तो कहीं इनके भी मकान में बुलडोजर चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। लिपस्टिक नहीं मिल रहा, तुम्हारा पति ऐसे नहीं, अभी भी आप लोग कर रहे हैं। अभी भी पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर दम नहीं है, तो पुलिस अपनी दम दिखा दी है। कभी चैलेंज किसी को करना नहीं चाहिए। गोरखपुरिया भौजी वीडियो में ये भी कहते हुए सुनाई देती हैं कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं गोरखपुरिया भौजी कहाँ हैं, गोरखपुरिया भौजी कहाँ हैं। कह रहे हैं कि अगर हम बता देंगे तो आप आएंगे, हमारा इंटरव्यू करेंगे, वो वीडियो डालेंगे, फिर आप पुलिस को बताएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, फिर वो ब्रेकिंग बनेगी, सब आपके कलेजे को जो है ठंडक मिल जाएगी। इस तरह की बातें कर रही हैं। किसी एक पुलिस की पत्नी, एक होमगार्ड की पत्नी मुझे जेल भेजेगी कहीं ना कहीं। अब मुझे बहुत गुस्सा भी उस बात को लेकर के आता, लेकिन ये जब रो रही थी फर्स्ट टाइम में कि मैं भागते भागते थक गई हूँ, तो भागो मत तुम। आप गोरखपुरिया भौजी की अगर वीडियो देख रहे हैं तो कह रही हैं कि मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। तो भागने की जरूरत नहीं है। जैसे हमेशा दहाड़ती थी, कहती हम शेरनी है, तो शेरनी तुम्हें शेरनी ऐसे थोड़ी नहीं होती है। शेरनी संत कबीर नगर जिले के महुली थाने में 10 दिसंबर को हुए किन्नर और यूट्यूबरों के समूह पर एक आरोप था कि इन्होंने थाने में जा कर के उपद्रव किया है, जिसको देखते हुए जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस जो 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है और 8 अज्ञात में, जिसमें गोरखपुरिया भौजी, राधा राज और गोलू राज को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब लगातार गोरखपुरिया भौजी को पुलिस खोज रही है और लगातार वह फरार हैं, राधा राज फरार हैं और गोलू राजा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सितिमा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप गोरखपुरिया भौजी, जिस तरह से उन पर आरोप है कि वो थाने में जाती हैं, थाने में किन्नरों का एक समूह लेकर के जाती हैं और जो किन्नरों का एक समूह है इतना भयंकर उपद्रव करता है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो पुलिस को कहें कि मजबूरन में मुकदमा लिखना पड़ता उनके खिलाफ। देखो क्या इस तरह से जो कृत्य किए हैं, अब इधर ये भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ। आप क्या सोचती हैं? देखिए, हम अपने जनता से सबसे पहले तो मैं अपने यूपी पुलिस को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो लोग उल्लंघन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है हमारा शासन, और उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन अपराधियों के लिए। वो जो उल्लंघन किए हैं, जो अत्याचार किया उन लोगों ने थाने पे जा कर के। मैं जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि मालती वाले केस में जो जहाँ तक हमारे थाने महुली थाने वाले जो भी संत कबीर नगर की प्रशासन है, एसपी से लेकर के और हमारे जो महुली थाने के एसएचओ हैं, इन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरा करते हुए भी अपना जो उनका जिम्मेदारी था वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहन करते हुए भी विष्णु राज को अरेस्ट कर करके उनको जेल भेज दिया गया। तहरीर मालती के पिता से दिलवाए थे लोग। अब ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन पुलिस के ऊपर भी ये लोग जो है आरोप लगाते रहते हैं, आए दिन लगाते हैं कि पुलिस ही जो है एफआईआर दर्ज की है अपने मन से, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस, हर किसी को भी पता होगा कि जब अपने हाथ से कोई लिख करके लेके जाता है आवेदन, तो उसी के आधार पे जो एफआईआर दर्ज होता है उसमें से एक मात्रा भी अगर जैसे लिखा रहेगा वैसे सेम टू सेम, क्योंकि वो भी उसी में नत्थी होता है जो अब आवेदन दिया जाता है, तो उस वही चीज़ उसमें सेम नत्थी कर करके भेजा जाता है ताकि आगे चल करके किसी के ऊपर कोई आरोप ना लगा पाए। तो ये जो पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग कि दहेज प्रथा पुलिस अपने आप से कराई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अब ऐसा वो नियम नहीं है, जो पहले नियम था वो नियम अब नहीं है। दूसरी बात ये है, जब दहेज प्रथा में 498 का जब मुकदमा दर्ज होता है विष्णु के खिलाफ, तो विष्णु को जो है वहाँ के महुली थाने के जो एसएचओ सर हैं वो उनको अरेस्ट कर करके उनको न्यायालय भेज देते हैं, और आज की डेट में भी वो जेल में ही है। तो जैसे जब पुलिस का जो जहाँ तक कर्तव्य था, जहाँ तक पुलिस का काम था, पुलिस अपनी काम कर चुकी थी। विष्णु राज का नाम था आवेदन में, विष्णु नाम का एफआईआर में नाम था, उसको न्यायालय भेज दिया गया। उसको अब चार्जशीट की तैयारी हो रही है, विवेचना चल रही है आईओ द्वारा। तो इसमें मैं नहीं बता सकती हूँ इसमें कि ये लोग कहाँ किससे अपना राय और अपना विचार रखे थे, कौन इनको बताया था कि आप लोग महुली थाने में जाकर के उपद्रव करिए, जबकि वहाँ से कोई लेना देना नहीं था। भैया जहाँ काम है वहाँ जाओ, जहाँ काम नहीं वहाँ काहे के लिए तुम लोग जा रहे हो उपद्रव मचाने के लिए।
जब इन लोगों को किसी वकील से कंसल्ट करना चाहिए था, किसी सज्जन आदमी से, किसी पढ़े लिखे इंसान से इन लोगों को राय विचार लेना चाहिए था कि हम लोग महुली थाने पे जाएं कि ना जाएं, जबकि महुली थाने से कोई लेना देना नहीं था। तो ये लोग अपने मन से अपनी रणनीति बनाते हैं, अपने मन से ये लोग उपद्रव, अगर जैसे कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे थे कुछ और नाम बढ़वाना चाहते थे, कुछ आरोपियों कुछ। आप लोग कौन होते हैं भाई? आप लोग कौन होते हैं कि नाम बढ़वाने के लिए? पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही, पुलिस अपनी दबिश दे रही है, पुलिस अपना कार्य कर रही है, तो उसमें तुम लोग कौन होते हो? तुम लोग न्याय दिलाने वाले कौन होते हो? जो करेगी वो पुलिस करेगी। हमारे एसपी वहाँ के हैं और वहाँ के डीएसपी सर हैं और भी शासन प्रशासन है, नज़र रखी है। इतने जल्दी नहीं कोई चीज़ का जो है तुरंत है कि उठा के रख लो भाई। अब अगर अपराधी भागा है तो उसको पुलिस को ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, नहीं मिलेंगे तो उनके घर की 82-83 करेंगे वो लोग। लास्ट प्रक्रिया तो यही है। लेकिन तुम लोग कौन होते हो? किस अधिकार से, किस हक से तो जो है तुम लोग किन्नर को लेकर के गए थे वहाँ पे? अब ये हक किसी को नहीं, किसी को दिया गया है कि जा करके थाने में इतनी उपद्रव मचाया जाए, और यहाँ तक कि वहाँ का जो सरकारी दस्तावेज है उसको भी फाड़ चीर दिए हैं ये लोग। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है इन लोगों ने। तो इनके ऊपर जो 8-9 धाराएं लगी हैं वो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन बहुत सही की है। और अभी भी हम यूट्यूबरों से कह रहे हैं कि अभी भी झूठ मत बोलो। जो भी 3 नामजद हैं, इन लोगों से मेरी यही विनती है, यही मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि अभी भी उल्लंघन मत करो हमारे प्रशासन का। और जितने तुम लोग भागोगे, जितने तुम लोग दबाव डलवाने की कोशिश करोगे, उतने ही, जबकि इसमें देखिए, चाहे आप डीआईजी सर के पास जाओ, चाहे एडीजी सर के पास जाओ, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आम आदमी इनके ऊपर FIR नहीं किया है। ठीक, अगर किया भी है तो ये शासन द्वारा हुआ है। और थाने के, महुली थाने के जो भी हमारे कांस्टेबल भाई वगैरह के ऊपर हमला किया गया, जो भी वहाँ नुकसान पहुँचाया गया है, वो लोग को पीड़ा हुई है, उन लोगों का जो है नुकसान हुआ है। तो ये वो लोग अपने अधिकारी से कंसल्ट किए हैं, अपने अधिकारी का अनुमति लिए हैं। जैसे कुछ लोगों का ये भी बयान आ रहा है कि ये लोग तत्काल क्यों नहीं अरेस्टिंग किए। भाई अरेस्टिंग तुरंत नहीं होती है। देखिए, जब सीनियर अधिकारी के नॉलेज में ये बात पहुंची होगी तो डायरेक्ट, देखिए अगर कोई सिपाही है तो डायरेक्ट किसी बड़े सीनियर को कॉल नहीं कर सकता है। ठीक, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन जब वो लेंगे तब वो अपने बड़े अधिकारी से वो कंसल्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे। जैसे लोग कह रहे तुरंत कर लेना चाहिए, तो तुरंत कैसे? जब संज्ञान में गया होगा हमारे SSP के, तो वो संज्ञान लिए होंगे, फिर उस पर FIR दर्ज उसी दिन हुआ है जिस दिन ये लोग अभद्र तरीके से वहाँ जा करके नंगन किए। वो बिल्कुल कहीं से सही नहीं लग रहा हमें। आप गोरखपुरिया भौजी की अगर वीडियो देख रहे हैं तो कह रही हैं कि मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। तो भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमेशा दहाड़ती थी, कहती है हम शेरनी है, तो शेरनी तुम्हें शेरनी ऐसे थोड़ी नहीं होती है। शेरनी का नाम करना बंद करो। जो उनकी माँ दुर्गा की जो सवारी है, जिस पे वो अपना निवास करती है, जिस पे वो अपना बैठ करके अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने हर चीज़ को, अपने भक्तों को देखती हैं, उस पे बैठ करके, वो दर्जा तुम मत दो सिंह की कि तुम शेरनी हो। ये कहना बहुत कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जो है बहुत, माँ दुर्गा तुमको देख रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत गलत तुम्हारे जुबान से, लोगों की जुबान से भी बहुत गलत निकल रहा है। तो तुम जा करके, ये हमारा तुमसे चाहे ये विनती समझो, क्योंकि तुम रो रही थी इसलिए मुझे बहुत कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कुछ बोली है कि एक पुलिस की पत्नी, एक होमगार्ड की पत्नी मुझे जेल भेजी, कि कहीं ना कहीं अब मुझे बहुत गुस्सा भी उस बात को लेकर के आता। लेकिन ये जब रो रही थी फर्स्ट टाइम में कि मैं भागते भागते थक गई हूँ, तो भागो मत तुम, जाओ ना मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट थाने वाले ही देंगे और थाने ज़्यादा दबाव डलवाओगे। कह रही है कि मुझे फंसाया गया है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फंसाया नहीं है। देखिए, जब इसके गाड़ी में धुआं फेंक रहा था, अगर वो धुआं ना फेंका होता तो वो राइट टाइम पे पहुंची। बस 2-4 मिनट का फर्क है, बस, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। वीडियो अगर देखा जाए, वीडियो सबके पास है। और जो है ये जो शॉर्ट वीडियो चल रहा है उसमें एकदम बाकायदे वहाँ खड़ी है काउंटर के पास, और SHO सर को घेर करके सब लोग वहाँ पे गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कह रही हैं। और जो CCTV की बात कर रही है, ये किसी को अधिकार नहीं है, किसी भी यूट्यूबर की बात मैं करूँ, किसी को अधिकार नहीं है कि CC कैमरे की फ़ोटोज़ दिखाया जाए। CC कैमरे के फ़ोटोज़ उसको मिलेगा, न्यायालय में ये बात जाएगी। तुम लोगों को मतलब क्यों वहाँ पे दिखाया? तुम लोग अपने आप के लिए काफ़ी 30 मार्खा बनते हो क्या? वहाँ पे क्यों दिखाया? तुम लोगों को क्यों दिखाया जाए? तुम लोग जाओ अपना। और रही बात न्यायालय से बेल लेने की बात है, तो बेल भी ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये लोग अपना बेल कराने के लिए जब दायर कराएंगे वहाँ पे हाई कोर्ट में या जो भी लोअर कोर्ट में, तो वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाएगी कि मतलब इनके खिलाफ ऐसा क्यों, ऐसी धाराएं लगी हैं।
तो जब थाने वालों से रिपोर्ट तत्काल में ऐसा नहीं है, उसमें 2-4-10 दिन का समय लगेगा। जब रिपोर्ट मांगेंगे थाने से तो रिपोर्ट बाकायदे जाएगा यहाँ से। अगर मालती के पिता का भी बयान आप देखेंगी, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि गोरखपुरिया भौजी निर्दोष हैं, वो ऐसे हम लोग की मदद करने के लिए पहुंची थी, ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सके। वो तो लास्ट में पहुंची थी, लोगों को समझा बुझा रही थी। देखिए, जब कोई फंसता है ना तो ऐसे ही सब लोग कहते हैं, तो थाने में जा करके कहो ना भैया। जैसे जब 3 नामजद राधा लड़की है जो, और गोरखप्रिया है, और गोलू नाम का तो अरेस्ट हो ही चुका है, तो इसमें ये लोग दूर दूर से बयानबाजी ना करें, ये भी एक अपराधी ही बन रहा है। क्योंकि वीडियो द्वारा धमकी दिया जा रहा है, तो पुलिस वाले ऐसा कर रहे हैं, पुलिस वाले वैसा कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और हम अपने जो हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी यूट्यूबर हैं, उन लोगों से भी मेरी ये बारंबार विनती है कि अभी भी तुम लोग कमेंटबाजी मत करो शासन के खिलाफ। शासन अंधा नहीं है, शासन सब चीज़ देख रहा है। अब तो ऐसा दिन आ रहा है कि कमेंट द्वारा भी FIR होंगी, क्योंकि जितना बोलने से भी कमेंट FIR होते हैं, वैसे कमेंट पे भी FIR होंगे। कितने बेटे के ऊपर लोग जा रहे हैं, पति के ऊपर जा रहे हैं, तो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अब बहुत कड़ा नियम लाने की आवश्यकता है। और ऐसे भी जैसे भी लोग चले जाते बेधड़क होकर के, हम तो यही कहेंगे कि जो है थाने पे अब ऐसा नियम लगाया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मेरा विनती है, ये मेरा निवेदन है कि एक ऐसा नियम निकाला जाए कि एक जो है थाने पे गेट पे हमारे जो भी भाई बैठेंगे पुलिसकर्मी के, उनका आइडेंटिफाई कर करके तब अंदर उनकी एंट्री कराई जाए। उनका एक आधार कार्ड और उनकी जो भी ID है, ID ले करके ही उतने ही लोगों को अंदर भेजा जाए, ऐसे भीड़ भड़क्का में नहीं। अगर उस दिन हमारे SHO भाई के साथ और हमारे जो कांस्टेबल भाई थे, उन लोगों के साथ ये जान लीजिए कितना बड़ा बलिदान उन लोगों ने दिया। उस दिन जिस दिन किन्नरों ने उपद्रव किया था, उस दिन कितना बड़ा बलिदान दिए थे। अगर हमारे पुलिसकर्मी की तरफ से कुछ भी अगर मतलब जैसे कुछ का प्रयोग करने की कोशिश की अगर जाती, किए होते वो लोग, माहौल माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता था। लेकिन वो लोग हाथ जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे यूपी पुलिस को इतनी कमज़ोर लोग समझ लिए कार्रवाई। गोरखपुरिया भौजी वीडियो में ये भी कहते हुए सुनाई देती हैं कि मीडिया वाले पूछ रहे हैं गोरखपुरिया भौजी कहाँ हैं, गोरखपुरिया भौजी कहाँ हैं। कह रहे हैं कि अगर हम बता देंगे तो आप आएंगे, हमारा इंटरव्यू करेंगे, वो वीडियो डालेंगे, फिर आप पुलिस को बताएंगे, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगी, फिर वो ब्रेकिंग बनेगी, सब आपके कलेजे को जो है ठंडक मिल जाएगी। इस तरह की बातें कर रही हैं। किसी के बताने से महिला हो इसलिए तुमको अभी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तुमको अभी छोड़ा जा रहा है प्रशासन के तरफ से। रही बात पुलिस के हाथ में इतनी बड़ी वो है ना, मजबूती है कि पुलिस तुमको ढूंढ लेगी। अगर कहीं भी जाओ, ओवर टाइम हो रहा है तो वो अपनी मुश्किलें बढ़ा रही है, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की मुश्किलें बढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं उनके जो एडुकेट होंगे, उनसे उसके गोरखपुरिया के जो एडुकेट है, मैं उनसे विनती करूंगी, उनसे निवेदन करूंगी कि सर जरा अपने जो आपकी क्लाइंट है उनको समझाइए कि वो अपना जा करके बयान दर्ज कराए, नहीं तो फिर लास्ट में क्या होगा सबको पता है, 82 होगी, फिर वही कुड़की नीलामी का वो लास्ट ऑप्शन है। जवाब देने का नोटिस जारी हो चुका है। हाँ, तो इसीलिए कि आप सही सहनशीलता से आप आ करके अपना बयान दर्ज कराओ, नहीं तो वैसे भी आपके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कह रही हैं कि हम सर के बड़े अधिकारी के पास, DGP सर के पास जाएंगे, ADG सर के पास जाएंगे, तो वो भी थाने से रिपोर्ट मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रिपोर्ट मांगेंगे, वो भी इनसे रिपोर्ट मांगेंगे महुली थाने से। तो वो रिपोर्ट जाएगा तो उसमें बहुत बड़ी आपके साथ जो है क्या नाम है, सज़ा हो सकती है। इसलिए बहुत उल्लंघन भी आप लोग कर रहे हैं। अभी भी पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर दम नहीं है, तो पुलिस अपनी दम दिखा दी है। कभी चैलेंज किसी को करना नहीं चाहिए।